फिल्म में दिखाया जाता है कि पूरी पृथ्वी पर इंसान, पशु पक्षी कुछ भी नहीं होता। अब आइए दिखाते हैं कि एक एलियन जहाज आता है और पृथ्वी पर पहले से ही एक एलियन मौजूद है जो समुद्र के किनारे, झरने के किनारे आता है और वहां कुछ तरल पीता है। तरल पदार्थ पीने के बाद उसका शरीर पिघल जाता है और वह झरने के पानी के साथ बह जाता है। और पानी के साथ बहने के बाद पता चलता है कि पृथ्वी पर जीवन उसके डीएनए से शुरू हुआ। इस दृश्य के बाद पता चलता है कि अब 35,000 वर्ष बीत चुके हैं और इतने वर्षों के बाद मनुष्य बहुत विकसित हो चुका है और कुछ वैज्ञानिक गुफाओं में कुछ खोज रहे हैं। फिर वो एक चित्र देखता है। उस चित्र में एक आदमी तारों की ओर इशारा कर रहा है और इस तस्वीर को देखने के बाद वे सभी बहुत उत्साहित हो जाते हैं। और वे इस बात से उत्साहित क्यों हैं कि उन्हें उस युग में अलग अलग देशों में एक जैसी तस्वीरें मिली जिनका आपस में कोई संबंध नहीं था। यानी 30 से 35,000 साल पहले उन दिनों न तो हवाई जहाज थे और न ही कुछ और, लेकिन हर जगह इतनी दूरी होने के बाद भी हमें एक जैसी तस्वीरें क्यों मिलती हैं? उनका अनुमान है कि हमें हर जगह एक जैसी तस्वीरें मिल रही हैं क्योंकि जो व्यक्ति तारों की ओर इशारा कर रहा है, हर जगह वो वही तारा मंडल है जिसकी ओर वो इशारा कर रहा है। वे कहते हैं कि ये हमारे लिए एक निमंत्रण है। जिन लोगों ने हमें बनाया है वे चाहते हैं कि हम उन्हें खोजें, उन तक पहुंचे। फिल्म में जो भी सीन चल रहा है, कहानी चल रही है, वो 2091 है। यानी बात आज भी बहुत आगे की चल रही है। यानी फिल्म में साल 2091 दिखाया गया है। इसके बाद वे 17 लोगों की टीम बनाकर अंतरिक्ष यान में उसी तारा मंडल पर जाते हैं जिसे चित्र में दिखाया गया था। अब वो 17 लोगों के साथ अंतरिक्ष यान के शयन कक्ष में है और वो 28 महीने तक उसी कक्ष में रहेगा। लेकिन यहां एक व्यक्ति जीवित है। दरअसल ये व्यक्ति कोई रोबोट नहीं है और इसका नाम डेविड है। अब 28 महीने की लंबी यात्रा के बाद वो उस ग्रह पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें जाना था। इसके बाद वो सभी को एक एक करके शयन कक्ष से उठाता है। सभी उठ जाते हैं। अब वो धीरे धीरे अपने अंतरिक्ष यान को उस ग्रह पर ले जाता है, लेकिन उसे वहां जीवन के कोई संकेत नहीं दिखते। लेकिन जब वो अपने अंतरिक्ष यान को बड़ी चट्टानों के बीच से ले जाता है तो उसे एक संरचना दिखाई देती है। एक वैज्ञानिक का कहना है कि प्रकृति कभी भी किसी चीज को सीधी रेखा में नहीं बनाती क्योंकि ये सीधी रेखा में संरचना है। वो कहेगा कि आप वहां अंतरिक्ष यान उतारें, आपको वहां कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा। और वे धीरे धीरे अपना अंतरिक्ष यान उस संरचना के पास उतार देते हैं। और जब उनका अंतरिक्ष यान वहां उतरता है तो हर कोई हैरान हो जाता है और बहुत खुश भी होता है क्योंकि ये कोई प्राकृतिक संरचना नहीं है। इसके बाद उनमें से एक कहता है कि हमें अब वहां जाना चाहिए। तभी अंतरिक्ष यान का पायलट कहता है कि अभी रात के 6 घंटे बाकी है, इसलिए अब हम कल सुबह जाएंगे। लेकिन वैज्ञानिकों में से एक कहता है कि मुझे अब जाना होगा, मैं देखना चाहता हूं कि वहां क्या है। इसके बाद सभी लोग अपना अंतरिक्ष सूट पहनते हैं और उस स्थान पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि यहाँ का वातावरण बिल्कुल पृथ्वी जैसा ही है, लेकिन इस वायुमंडल में को 2-3% अधिक है, इसलिए वे सांस लेते ही मर जाएंगे। और हर कोई सांस लेने के लिए हेलमेट का उपयोग करता है। सभी हेलमेट पहनते हैं। जब सभी लोग हेलमेट पहन लेते हैं तो रोबोट डेविड भी हेलमेट पहनना शुरू कर देता है। तो चार्ली उससे कहता है कि तुमने मालमेट क्यों पहना है, तुम तो रोबोट हो। तो डेविड उससे कहता है कि मैंने हेलमेट इसलिए पहना है ताकि मैं इंसान जैसा दिख सकूं। चार्ली हमेशा डेविड से अजीब तरीके से बात करता है और डेविड एक ऐसा रोबोट है जिसे आप पूरी मूवी में पहचान नहीं पाएंगे कि वो रोबोट है, लेकिन वो रोबोट है। अब वो ढांचे के अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद वो अपने स्कैनर छोड़ देता है ताकि वो पूरी गुफा के क्षेत्र को स्कैन करके उसका नक्शा बना ले। और वो स्कैनर उनके अंतरिक्ष यान के अंदर एक आदमी इसे स्कैन कर रहा है और दिखा रहा है। अब वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां ऊपर से पानी की बूंदें गिर रही है। एक महिला का कहना है कि ये पानी सूर्य की गर्मी से नमी बनकर यहां गिर रहा है। फिर चार्ली अपने मॉनिटर में देखता है और कहता है कि यहाँ का वातावरण पूरी तरह से सुरक्षित है, बिल्कुल पृथ्वी जैसा, और यहाँ हम सांस ले सकते हैं। अब चार्ली अपना हेलमेट उतारना शुरू करता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे समझाती है, अपना हेलमेट मत उतारो, और इसे उतारने के बाद कुछ नहीं होता क्योंकि वहां का माहौल पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके बाद एक एक करके
सभी अपना हेलमेट उतार देते हैं। अब जब सभी आगे बढ़ते हैं तो रोबोट डेविड को दीवार पर कुछ निशान दिखाई देते हैं और उन निशानों में चरु जैसा एक चिपचिपा पदार्थ होता है। अब डेविड अपनी उंगली से उन निशानों के अनुसार कुछ रेखाएं खींचता है। तभी एक बड़ी आकृति की छाया वहां आकर उनके बीच से गुजर जाती है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और वो उन आकृतियों का पीछा करता है। फिर क्या होता है कि सभी आकृतियां बाहर चली जाती हैं, लेकिन एक आकृति भागते समय गिर जाती है और इससे पहले कि वो उठकर दरवाजे के पार जाए, ऊपर से एक दरवाजा आ जाता है और वह उसके बीच में फंस जाता है। उसके बाद अंधेरा हो जाता है। उसके बाद वो टार्च लेकर देखता है तो वहां एक लाश पड़ी होती है जो बहुत बड़ी होती है। अब आप समझ सकते हैं कि ये आंकड़े क्या थे। जैसे इस दुनिया में सीसीटीवी कैमरे हैं, इसी तरह उन लोगों की दुनिया में भी ये एक तकनीक है ताकि वह चीजों को रिकॉर्ड कर सके। ये वो घटना है जो हजारों साल पहले घटी थी। केवल वे ही इसकी तस्वीर देखते हैं। अब उस लाश का शरीर तो उनके जैसा ही है, लेकिन सिर दरवाजे के उस तरफ है। लेकिन दरवाजा कैसे खोलें? तभी डेविड दीवार से अपनी उंगलियों पर कुछ रेखाएं खींचता है जो दरवाजा खोलने के लिए एक कोड है, और दरवाजा खुलता है और उसका सिर सचमुच दरवाजे के उस तरफ होता है। अब अगर वो आगे जाकर देखे तो वहां एक बहुत बड़ी पेंटिंग लगी हुई है और कुछ घड़े जैसी आकृतियां भी रखी हुई है। अब उनके वहां जाने से वहां के वातावरण में कुछ परिवर्तन आएगा और जो पेंटिंग बहुत बड़ी होती है वो पिघलने लगती है। तब शॉ उनसे कहता है कि हमारी वजह से इस वातावरण में कुछ बदलाव हुए हैं, जल्दी वापस आ जाओ। अब डेविड, जो कि एक रोबोट है, देखता है कि बर्तन से कुछ काले रंग का तरल पदार्थ निकल रहा है और जब वो लिक्विड को इसकी जांच करता है तो वो कहता है जीवन के निशान, यानी एलियंस यहां नई प्रजातियां पैदा कर रहे थे। जिस तरह से उन्होंने इंसानों को बनाया था, वे यहां कुछ नई प्रजातियां बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब ये सब चल रहा है, तभी उन्हें अंतरिक्ष यान से बुलावा आता है, जल्दी वापस आ जाओ क्योंकि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और 15 मिनट में हम अंतरिक्ष यान के दरवाजे बंद कर देंगे। और डॉक्टर शॉ जल्दी से एलियन का सिर बैग में रखता है और वापस जाने की तैयारी करता है। आप डेविड यहां उन जार को देख रहे थे जिनमें से तरल निकल रहा था। वो अपने साथ एक बर्तन ले जाता है और किसी को नहीं बताता। अब डेविड ऐसा क्यों करता है यह आपको बाद में पता चलेगा। अब जब वो पिरामिड से अंतरिक्ष यान तक जाएगा तो अब यह सबसे अच्छा दृश्य है क्योंकि तूफान आ चुका है और जैसे ही वो अंतरिक्ष यान तक पहुंचने वाला है, एलियन का सिर बाहर गिर जाता है और डॉक्टर शॉ उसे बाहर निकालने जाते हैं और चार्ली उसे बचा लेता है। तो ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। अब बड़ी मुश्किल से ये सभी अंतरिक्ष यान में पहुंचते हैं, लेकिन अभी भी उनके दो साथी पिरामिड में फंसे हुए हैं क्योंकि जब ये लोग वापस आ रहे थे तो वो उनके साथ नहीं था, वो उनसे अलग था। तो वो उन लोगों को वायरलेस पर कहता है कि आज आप लोग वहीं रुकिए क्योंकि तूफान आ चुका है और सुबह हम लोग आपको वापस लेने आएंगे। हम डेविड, जो वहां से मटका टाइप लेकर आए हैं, वहीं से खोलते हैं और इसके अंदर 3 ट्यूब है। उन नलियों को निकालता है और देखता है कि उसमें DNA.A है। डेविड को चार्ली पसंद नहीं है, जो डॉक्टर शॉ का प्रेमी है, इसीलिए वो उस DNA को उसके पेय में मिला देता है और उसे पिला देता है। इसकी कुछ वजह यह भी है कि डेविड चार्ली से पूछता है कि अपने सवालों का जवाब जानने के लिए तुम किस हद तक जा सकते हो। चार्ली किसी भी हद तक यही कहता है। एक कारण यह है कि डेविड जानना चाहते हैं कि वायरस का मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन सभी कारणों से डेविड चार्ली को वो पेय देता है। दूसरी ओर डॉक्टर शॉ, जो एलियन का सिर लेकर आए हैं, अब उस पर शोध करना शुरू कर देते हैं। वे उसे इंजेक्शन देते हैं और उसकी कोशिकाओं में करंट पहुंचाते हैं। फिर उस सिर में जान आ जाती है, लेकिन वह इसे नियंत्रित करने में असमर्थ है और करंट बढ़ता रहता है और उसका सिर फट जाता है। इसके बाद वो एलियन के DNA की जांच करता है और हैरान रह जाता है क्योंकि उसका DNA और मानव DNA बिल्कुल एक जैसा है। तो डॉक्टर शॉ कहते हैं कि हम उनमें से एक है, यानी उनके वंशज है। अब उस रात चार्ली और डॉक्टर शॉ संभोग करते हैं और सुबह फोन आता है कि हम जल्दी से पिरामिडों की ओर वापस जा रहे हैं क्योंकि हमें अपने साथियों को वापस लाना है। उनकी ओर से कोई खबर नहीं है। अब रात को जो 2 लोग पिरामिड में रह गए थे, उन्हें वहां एक सांप दिखाई देता है और ये सांप कहां से आता है?
जहां से वो तरल पदार्थ निकल रहा था, वहां से एक प्राणी पैदा हुआ। और वो सोचता है कि ये सामान्य दुकान है, ये बहुत खतरनाक है, और वो उन दोनों को मार देता है। जब पूरी टीम सुबह वहां पहुंचती है तो उन्हें उनकी मृत लाश मिलती है। एक दिन पहले उन्होंने जो स्कैनर उस गुफा में छोड़े थे, वे एक जगह जाकर रुक जाते हैं क्योंकि वहां दरवाजे हैं। डेविड अकेले उस तरफ जाता है और देखता है कि वहां एक दरवाजा है। जब वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि ये एक बहुत ही अलग प्रकार का कक्ष है। वहां कुछ शयन कक्ष और एक कुर्सी है। अब डेविड देखता है कि कुछ बटन है, और जब वो उन बटनों को दबाता है तो देखता है कि फिर से एक तस्वीर शुरू हो गई है, जैसे कि एक्सरे प्रकार की तस्वीर एक दिन पहले शुरू हुई थी। इसी तरह वो वीडियो रिकॉर्डिंग प्रकार। वो देखता है कि कुछ एलियन आते हैं। एक एलियन कुर्सी पर बैठता है और कुछ बटन दबाता है, और उसके बाद पूरे ब्रह्मांड का नक्शा ऊपर दिखाई देने लगता है। ये दृश्य इस चित्र का सर्वश्रेष्ठ दृश्य है। इसके बाद जब पूरे ब्रह्मांड का नक्शा आता है तो वो देखता है कि एलियंस इस ग्रह से पृथ्वी की ओर जा रहे थे, और उसके बाद एक एलियन दूसरे एलियन से बात करता है। इस सब के बाद लाइटें बंद कर दी जाती है और वो शयन कक्ष में चला जाता है, और वहां वो देखता है कि उस कक्ष के अंदर अभी भी एक एलियन है जो सोया हुआ है और जीवित है। अब जब सभी लोग पिरामिड के अंदर हैं तो अचानक चार्ली की तबीयत खराब होने लगती है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि डेविड ने पिछली रात अपने पेय में जो डीएनए मिलाया था उसका असर होना शुरू हो गया है। जब शॉ चार्ली की आंखें देखते हैं तो वो सभी को जल्दी वापस आने के लिए कहते हैं क्योंकि चार्ली की तबीयत बिगड़ने लगी है। वो वायरलेस के माध्यम से अपने अंतरिक्ष यान में मौजूद लोगों से बोलती है, पिछला दरवाजा खोलो, हम आ रहे हैं। अब इस अंतरिक्ष यान का प्रमुख कहता है कि मैं किसी भी वायरस से संक्रमित व्यक्ति को अंतरिक्ष यान में आने की अनुमति नहीं दूंगा क्योंकि सबकी जान खतरे में है। अब वो दरवाजे नहीं खोलती, सब बाहर पहुंच गए हैं। फिर वो फायर मशीन लेकर बाहर आती है और कहती है, चले जाओ, मैं इसे मार दूंगी। शॉ और सभी लोग उसे मना करते हैं, लेकिन चार्ली खुद उसे मुझे मारने के लिए कहता है क्योंकि उसे पता था कि अब उसका बचना मुश्किल है और वो सभी के लिए खतरा है। और स्पेसशिप का कैप्टन उसे जला देता है और शॉ इस सदमे से बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो डेविड उसका चेकअप कर रहा होता है। हार्ट चेकअप के बाद डेविड उसे बताता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम मां बनने वाली हो। शॉ इस बात से पूरी तरह सदमे में क्योंकि उन्हें कुछ मेडिकल समस्या थी और इस वजह से वो कभी मां नहीं बन सकती थी। वो उनसे कहता है कि आपके पेट में 3 महीने का बच्चा है और ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, एक अलग बच्चा है। डॉक्टर शॉ कहती है कि मैं उसे देखना चाहती हूं, लेकिन डेविड उसे मना कर देता है। आप शॉ कहते हैं कि मैं इसे अपने पेट से बाहर निकालना चाहता हूं, लेकिन डेविड कहता है कि ये यहां संभव नहीं है, हम आपको वापस सोने के कक्ष में डाल देंगे और पृथ्वी पर जाने के बाद आपका इलाज करेंगे। तभी शॉ का दर्द शुरू होता है। डेविड उसे एक इंजेक्शन देता है और वो बेहोश हो जाती है। अब गर्भ उसके पेट में 3 महीने का नहीं रह सकता क्योंकि 3 महीने पहले वो चैम्बर में था और एक दिन पहले ही उसने चार्ली के साथ संभोग किया था। तो ये असाधारण गर्भावस्था उसके पेट में आती है क्योंकि डेविड ने चार्ली के पेय में डीएनए मिलाया था। ये उसी का परिणाम है। जब डॉक्टर शॉ को होश आता है तो वो देखती है कि 2 लोग उसे सोने के कक्ष में डालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो उनसे लड़ती है और उन्हें मार देती है और एक कमरे में भाग जाती है। और उस कमरे में एक बहुत ही उन्नत मशीन थी जो सभी प्रकार के ऑपरेशन करने में सक्षम थी, और वो उस मशीन को कमांड देती है कि मुझे सिजेरियन करना है और उस मशीन के अंदर लेट जाती है। यहां पर पूरा सीन बहुत अच्छा है। उसके बाद वो अंदर लेट जाती है, उसका सिजेरियन ऑपरेशन होना है। वो बहुत दर्द में है और उनके पेट से एक कीड़ा निकलता है और वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागती है और दरवाजा बंद कर लेती है। वहां से शॉ दूसरे चेंबर में चले जाते हैं। वहां वो देखती है कि उसकी पूरी टीम खड़ी है और वहां एक बूढ़ा आदमी भी है, और ये बूढ़ा आदमी अभी अभी सोने के कक्ष से उठा है। अब इस बूढ़े आदमी के बारे में भी, वो कौन है? ये वो आदमी है जिसने इस पूरी परियोजना पर पैसा लगाया है और इस परियोजना को क्रियान्वित किया है। इस जहाज में जो महिला है, जो इसकी कप्तान है, ये उसका पिता है। उन्होंने ऐसा अब क्यों किया? उन्होंने इस परियोजना पर पैसा क्यों लगाया? क्योंकि उनकी उम्र 100 साल है और धरती पर शॉ और चार्ली उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि अगर हम उन्हें पालें
जिन्होंने हमें बनाया है, तो हम अपनी जिंदगी बढ़ा सकते हैं, हमको जवान भी बना सकते हैं। और यही एकमात्र कारण है कि वे उनके साथ यहां आते हैं और इस सभी परियोजना पर पैसा खर्च करते हैं। शॉ उन्हें बताता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता, वे सभी मर चुके हैं। तभी डेविड कहता है कि उसने सबको नहीं मारा, एक अभी जिंदा है, वो स्लीपिंग चेंबर में है और अब हम उससे मिलने जा रहे हैं। अब चलो वहां जाने की तैयारी करते हैं। तभी एक आदमी Dr. शॉ के पास आता है, जो स्पेसशिप का पायलट है। वो कहता है कि ये एलियन का घर नहीं है, ये वो स्थान है जहां वो विनाश के हथियार बनाया करता था। शायद वो कोई सैनिक है और उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो इतना मूर्ख नहीं था कि अपने ग्रह पर विनाश के हथियार बना सके। वो कहते हैं कि वे सभी बर्तन विदेशी प्राणियों से भरे हुए हैं। उन्होंने इन प्राणियों को यहां बनाया और वे बाहर आकर उनकी मौत का कारण बन गए और अब हमें घर जाना चाहिए। डॉक्टर शॉ कहते हैं कि उनमें से एक अभी भी जीवित है। इसके बाद डॉक्टर शॉ और उनकी पूरी टीम फिर से पिरामिड के पास जाती है। दूसरी ओर पिरामिड का स्कैन पूरा हो चुका है, जो पायलट और उसके सहयोगी अंतरिक्ष यान में कर रहे हैं। और जब वो उसे ध्यान से देखता है तो उसे आश्चर्य होता है, क्योंकि वह एक अंतरिक्ष यान है। दूसरी ओर वो पूरी टीम अब उस कमरे में पहुंच गई है जहां एलियन सो रहा है। डेविड बताते हैं कि ये लोग यहां से कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी कुछ गलत हो गया। डॉ शॉ का कहना है कि इसे बुलाए जाने की तैयारी थी। वो धरती पर बोलता है। वो बोलती है क्यों? डेविड कहता है कि वो नई सृष्टि से पहले पृथ्वी को नष्ट करना चाहता था। अब वो उस एलियन को जगाता है और डेविड से उससे बात करने के लिए कहता है, क्योंकि डेविड कई भाषाएं जानता है। डेविड उससे कुछ पूछता है, लेकिन वो जवाब नहीं देता और डेविड का सिर फोड़ देता है और सभी को मार देता है। लेकिन डॉ शॉ भाग जाता है। अब वो एलियन अपना जहाज स्टार्ट करता है और उड़ान भरने की तैयारी करता है। इतने में डॉ शॉ पहुंचती है और वो जहाज के पायलट से कहती है कि ये जहाज यहां से उड़ान भर रहा है, आपको इसे रोकना होगा। वो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं करना है, हम अभी घर वापस जा रहे हैं। डॉ शॉ कहते हैं कि यदि आप इस अंतरिक्ष यान को नहीं रोकेंगे तो वापस जाने के लिए कोई घर नहीं बचेगा। ये जहाज पृथ्वी को नष्ट करने के लिए जा रहा है। जब वो अंतरिक्ष यान हवा में उड़ता है तो वे भी अपना यान उड़ाते हैं और उस अंतरिक्ष यान से टकराते हैं और दोनों जहाज जमीन पर गिर जाते हैं। अब तक सभी मर चुके हैं। डॉ शॉ अब कुछ जरूरी सामान लेने के लिए अपने जहाज पर वापस जाती है। तभी उन्हें लगता है कि वहां कोई और भी है और वो उस जगह की ओर जाती है जहां से आवाज आ रही है। अब वो उस स्थान पर पहुंचती है जहां से कीड़ा उसके पेट से निकला था। तभी डेविड की आवाज आती है। वो कहता है कि एलियन तुम्हें मारने आ रहा है, तुम्हें यहां से निकलना होगा। डेविड एक रोबोट है, इसलिए वो अपना सिर कट जाने के बाद भी बात कर सकता है। अब वो एलियन उसके पास पहुंचता है। तभी डॉ शॉ एक बटन दबाते हैं और दरवाजा खुल जाता है, जहां वो विशालकाय जानवर होता है। वो एलियन को पकड़ लेता है और उसे मार देता है। डॉ शॉ वहां से भाग जाता है। अब डॉ शॉ ने पूरी तरह हार मान ली है। तभी डेविड की आवाज आती है। वो कहता है, मुझे आपकी मदद चाहिए। वो कहती है, मैं आपकी मदद क्यों करूं? डेविड कहते हैं कि मेरी मदद के बिना हम यहां से बाहर नहीं निकल सकते थे। यहां कई अन्य अंतरिक्ष यान हैं और मैं उन्हें चलाना जानता हूं। अब डॉ शॉ डेविड के पास पहुंचते हैं और उससे बात करते हैं। मैं वापस धरती पर नहीं जाना चाहती, बल्कि वहां जाना चाहती हूं जहां से ये एलियन आए थे। क्या आप मुझे वहां ले जा सकते हैं? डेविड कहता है कि मैं ले जा सकता हूं, लेकिन वहां जाकर आप क्या हासिल करना चाहते हैं? डॉ शॉ कहती है कि उसने हमें बनाया, फिर वो हमें मारना चाहता था। मैं जानना चाहती हूं कि वो हमें क्यों मारना चाहता था। इसके बाद वो डेविड के शरीर और सिर को अपने साथ दूसरे अंतरिक्ष यान में ले जाती है और वे उस ग्रह से उस एलियन जहाज में सवार होकर अपने ग्रह की ओर निकल पड़ते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि नीचे जो एलियन मरा हुआ है उसका पेट फट जाता है और उसके अंदर से एक जानवर निकलता है और वह जोर से चिल्लाता है। इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। इस फिल्म का दूसरा भाग भी बन चुका है, इसलिए हम दूसरे भाग की कहानी जल्द ही अपलोड करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं